मुरादाबाद बारिश, बाढ़ और आपदा की मानसून में मूसलाधार आफत का दौर अब भी जारी है। पहाड़ी सूबों के बाद अब आफत मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी है। बिहार और यूपी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा और सहायक नदियां इस वक्त तूफान से जूझ रही हैं। कई राज्यों में त्राहिमाम की स्थिति है। 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के भागलपुर, खगड़िया, भोजपुर, बेगूसराय, बगहा में बाढ़ की तस्वीरें देखिए। साथ ही आपको यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद और मथुरा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन जारी है। हर शहर की अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार की इस रिपोर्ट के साथ। नदियां उफान पर हैं, पानी अपने रौद्र रूप में है और बिहार फिर से बाढ़ की चपेट में है, जहां खेत लहलहाने की जगह झीलों में तब्दील हो गए हैं। स्कूल, अस्पताल, घर सब पानी में समा गए हैं। बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का जानलेवा कहर जारी है। नदियों का पानी लोगों के लिए काल बन गया है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं और लोग जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां कई इलाकों में बाढ़ से कोहराम मचा है। क्या स्कूल, क्या घर, क्या सड़क और क्या दुकान और क्या अस्पताल, सब के सब पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। नेशनल हाईवे तक डूब गया है। आज तक की टीम जब इलाके में बाढ़ की विभीषिका का जायजा लेने पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। देख सकते हैं इस गांव में गंगा का पानी किस तरीके से पूरे गांव में प्रवेश कर चुका है। और देखिए गंगा का पानी जो है सड़क को पार करते हुए नए नए इलाकों में प्रवेश करता जा रहा है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गंगा की धार आप देखिए कितनी तेज़ धार है यहाँ पर कि एक तरफ से होते हुए दूसरी तरफ जो है वो नदी का पानी जो है वो जा रहा है। और लोगों को इसी में रास्ते के माध्यम से जो है अपने गांव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे दर्जनों गांव हैं जिनका संपर्क जो है अब मुख्यालय से कट चुका है, क्योंकि पानी कई गांवों में प्रवेश कर चुका है। और कई सड़क मार्गों पर भी जो है इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है हमारे। अब बिहार के खगड़िया से आई बाढ़ से तबाही की तस्वीर देखिए। ये रहीमपुर का सरकारी स्कूल है जो अब पूरी तरह से पानी में डूब गया है। स्कूल के चारों ओर पानी भरा है। पानी का लेवल इतना है कि स्कूल की आधी बिल्डिंग उसमें समा गई है। इलाके में नाव ही लोगों का एकमात्र सहारा है, क्योंकि बाढ़ के पानी से पूरा इलाका जलमग्न है और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। कैसे लोग रह रहे हैं? को किसी तरह का साधन किया जाए, किसी तरह का मुहैया किया जाए। कैसे लोग रह रहे हैं? बहुत कष्ट में रह रहे हैं। कोई मचान बना करके, कोई घर में चौकी पर किसी तरह से रह रहे हैं। बाढ़ से तबाही की ये तस्वीर भोजपुर की है। बाढ़ का कहर ऐसा है कि देखते ही देखते घर मकान पानी में समा जा रहे हैं। शाहपुर के जवेनिया में कटाव इतना भयानक हो रहा है कि गांव का नामो निशान तक मिटने के कगार पर है। यहां अब तक सैकड़ों घर गंगा नदी में समा गए हैं और चारों तरफ कोहराम मचा है। बड़हरा इलाके में भी बाढ़ से तबाही मची है। बिहार में हर साल बाढ़ से बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आती हैं। इस साल भी यहाँ नदियां कहर बनकर टूटी हैं। अब तक बाढ़ से इस साल यहाँ 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भागलपुर से रोहित सिंह, खगड़िया से स्वतंत्र कुमार और आरा से सोनू कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो भागलपुर में कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि स्कूल, खेत, घर, खलियान सब कुछ डूब गया है। बाढ़ के बाद एक स्कूल कैसे टापू बन गया, देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और गंगा नदी का रौद्र रूप जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, आप चौंकिएगा मत, मैं दरअसल भागलपुर जिले के भवनाथपुर गांव के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूं इस वक्त। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से चारों तरफ ये स्कूल जो है वो पानी से लबालब हो चुका है। और पूरी तरीके से ये मध्य विद्यालय है भवनाथपुर, जो कि सुल्तानगंज प्रखंड में पड़ता है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जलमग्न हो चुका है स्कूल। स्कूल के क्लासरूम में पानी चला गया है। पूरा ये ग्राउंड जो है वो पानी में डूबा हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, प्रिंसिपल जहाँ बैठती है, चारों तरफ केवल और केवल पानी ही आपको नज़र आएगा। और ये स्थिति दरअसल पिछले एक सप्ताह से
इस इलाके में बने हुए हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार गंगा का पानी बढ़ते जा रहा है इस इलाके में, और जिसकी वजह से लोगों को जो है ज़बरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और घरों में क्या, स्कूलों में क्या, सरकारी भवनों में भी जो है वो कई जगहों पर पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से स्कूल को फ़िलहाल पिछले एक सप्ताह से लगभग बंद करके रखा गया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? छोटू कुमार। अरे छोटू, तुम तो इसमें तैरने लग गए हो यार। ये बताओ, स्कूल में कब से पानी घुसा हुआ है? एक सप्ताह से। एक सप्ताह से? मतलब स्कूल अब तो बंद हो गया है? हाँ, बंद हुआ है। कोई आता नहीं है? यही पढ़ते हो? अच्छा, यहाँ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो कब से, मतलब एक पूरे हफ्ते से ये हालात है? एक यही कल बचा था। अच्छा, ये एक चापाकल बचा हुआ था पूरे इलाके में? ये भी डूब गया। ये भी डूब गया। और स्कूल में देख रहे हैं कि पूरा एकदम क्लासरूम सब चारों बगल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और एक तो आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। स्कूल का ग्राउंड फ्लोर जो है पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरी तरीके से डूबा है। हालांकि टॉप फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर है वो थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन स्कूल को बंद कर दिया गया है। एक सप्ताह हो गए बंद किए हुए, क्योंकि हालात देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल का हो गया है, जहाँ पे गंगा का पानी स्कूल में प्रवेश कर चुका है। और यही हालात जो है भागलपुर ज़िले के इस गाँव के जो है वो बने हुए हैं। और फिलहाल हालात जो है वो सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गंगा का पानी अभी बढ़ ही रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, गांव भवनाथपुर, भागलपुर आज तक। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर बाढ़ का सितम जारी है। प्रयागराज, वाराणसी के बाद मथुरा, मुरादाबाद में बाढ़ का कहर है। यहां सैलाब से कोहराम मचा है। कुदरत का जल प्रहार, बाढ़ ने जीना किया दुश्वार। तबाही बनकर आया सैलाब, घर बार डूबे, खतरे में पड़ गई जान। शहर में बहने लगा दरिया, गांव बन गए टापू। शहर शहर मुसीबत मूसलाधार, बाढ़ और बारिश से हाहाकार। कुदरत जब कोहराम मचाती है तो मंजर कैसा होता है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सैलाब कैसे काल बनकर आया है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। शहर डूबे हैं, गांव टापू बने हैं, बस्तियों में सैलाब का कब्जा है, घरों में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें मुरादाबाद के रामनगर की है, जहां बारिश और बाढ़ ने कहर से रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग मदद के इंतजार में हैं। रामनगर में बाढ़ की त्रासदी से कोहराम मचा है, सारा जनजीवन ठप पड़ा है, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। बहुत तेज स्थिति है, रोड तक खराब हो रहे हैं सब जगह के। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अंदर पास में पानी भर गया। अंदर ग्राउंड में भी पानी भरा हुआ, पुलिया में भी। तो निकलने में कितनी निकला ही नहीं जा रही है, निकलने की दिक्कत देख रहे हो, पानी भरा पड़ा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पैदल भी निकले जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं, किस नदी का पानी है ये? ढेला का पानी आ रहा है। तो पूरी सड़क पे पानी है, नहीं निकल पा रहे? जी नहीं निकल पा रहे हैं। पूरे सैल में, पूरे दादूपुर में पानी है। बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें मथुरा की है, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर सैलाब आ गया है। कई फीट तक पानी भरा है, बावजूद इसके लोग जान पर खेलकर सड़क पर आवाजाही कर रहे हैं। ट्रक, कार, बाइक पर सवार होकर यहां से गुजर रहे हैं। रास्ते भर पानी भरने की वजह से कई घंटों तक जाम भी लग रहे हैं। अब यूपी के एक और शहर बुलंदशहर का हाल देखिए। बाढ़ ने यहाँ भी कई गांव को अपनी चपेट में ले रखा है। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 फीट ऊपर है। सैलाब का कहर ऐसा है कि पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों, खेत खलियान, दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। नदी किनारे के पेड़ तेज कटाव में पानी में समा गए हैं। राहत और बचाव के कार्यों के लिए यहाँ टीमें तैनात हैं, ताकि कोई जनहानि ना हो। बाढ़ बारिश का असर बिजनौर में भी दिखा। यहाँ के बड़ापुर में पहाड़ा नदी को पार करते समय एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ कुछ लोगों ने अपनी बाइक को बैल बुग्गी पर रखकर नदी पार कर रहे थे। जैसे ही सभी नदी के बीच पहुँचे, तेज बहाव के चलते बुग्गी पलट गई और सभी नदी में गिर गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी मौके पर पहुँचे कुछ लोगों ने सबकी जान बचाई।
बिजनौर से संजीव शर्मा, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ मदन गोपाल, आज तक।